नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के देवास जिले में मां चामुंडा टेकरी मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक बीजेपी विधायक के पुत्र और उनके सहयोगियों ने देर रात मंदिर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की और पुजारी को नियमों का पालन करने से रोकने पर शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया। देवास माता मंदिर के पट शयन आरती के बाद बंद हो जाते हैं। भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रात 12:40 बजे लाल बत्ती लगी गाड़ियां लेकर पहुंच गया। देवास की प्रसिद्ध मां चामुंडा टेकरी में शुक्रवार आधी रात बड़ा हंगामा हुआ। इंदौर के भाजपा विधायक राकेश उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला अपने समर्थकों के काफिले के साथ रात 12:40 पे मंदिर पहुंचे। सभी गाड़ियों में लाल बत्ती और हूटर लगे थे। आरोप है कि रुद्राक्ष ने जबरदस्ती शंख द्वार खुलवाया और बंद हो चुके मंदिर के पट खोलने की जिद पर अड़ गया। पुजारी उपदेशनाथ ने समझाया कि शयन आरती के बाद रात 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन समर्थकों ने न सिर्फ पुजारी से अभद्रता की बल्कि थप्पड़ भी मारे और गोली मारने की धमकी भी दी। इसके बाद मंदिर के पट खुलवाए गए। शिकायत लेकर पुजारी उपदेशनाथ और उनके पिता महेशनाथ कोतवाली पहुंचे, लेकिन प्रधान आरक्षक ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। शनिवार को पुजारी दिन भर शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ देवास निवासी जितेंद्र रघुवंशी पर केस दर्ज किया। दरअसल एसडीएम बिहारी सिंह के रीडर सुरेश मुकाती ने गुरुवार दोपहर टेकरी प्रबंधक हेमराज जोगचंद को फोन लगाकर कहा था कि इंदौर विधायक के बेटे आएंगे, उनके साथ 1-2 गाड़ियां भी रहेंगी, देख लेना और दर्शन करा देना। शाम तक विधायक का बेटा नहीं आया। शनिवार को हंगामा होने के बाद एसडीएम बिहारी सिंह अपनी बात से मुकर गए। एसपी पुनीत गहलोत सिर्फ कार्रवाई करने की बात कहते रहे, जबकि वीडियो में बत्ती और हूटर लगी गाड़ियां साफ दिखाई दे रही हैं। एसपी पुनीत गहलोत ने कहा कि उनके पास किसी नेता का फोन नहीं आया, पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। पुजारी की शिकायत पर एक युवक पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। मैं रात में 12 बजे रात में इंदौर के विधायक के गोलू शुक्ला के लड़के हैं। तो वो रात में आए, रुद्र शुक्ला नाम है। तो रात में पट बंद कर दिए थे मैंने। तो वो करीबन 1-1 बजे अंतिम आए थे और पट खोलने का बोल रहे थे और मैंने मना कर दिया कि इतनी रात में नहीं खोल पाऊंगा। तो वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए और नेतागिरी करने लग गए, फिर वो मारपीट भी करने लगे। तो आपने इसकी शिकायत अभी की है? हाँ, रात में भी की थी। अपना सिटी कोतवाल है। तो क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं सर? कार्रवाई हो। देखिए, ये जो परसों रात को इंसिडेंट्स हुआ है और इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम एफआईआर पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर की है। और इसके साथ कल लोकल मीडिया ग्रुप्स में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और माता टेकरी समिति के द्वारा वहाँ पर टेकरी पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरास को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमरास हैं। हर एक कैमरास को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज होता है वो यूज हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध जिला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित जिला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है
उनका भी उल्लेख करते हुए एक पृथक से एफआईआर कोतवाली पुलिस में दर्ज हुई है और उसमें जो धाराएं 281 और 125 बीएनएस की लगाई गई है। साथ ही जो बत्ती का प्रयोग हुआ है उसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है। तो 185(4) और 108/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हमने अपराध पंजीकृत। सर विपक्ष दिख रहा है कि उसमें विधायक के बेटे जो है रुद्राक्ष शुक्ला, उनका वो काफिला था। ऐसे में जो नेतृत्व करता है, क्या आप उन पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर विपक्ष देवास पुलिस पे सवाल भी खड़े कर रहा है कि विधायक पुत्र को बचाया जा रहा है। जो रुद्राक्ष शुक्ला है उनके अलावा उस काफिले में कम से कम 20 से 25 लोग थे और जो पुजारी के द्वारा लिखित आवेदन दिया है उसमें उसका जिक्र भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जिस प्रकार से कल मारपीट की एफआईआर हुई थी उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के एक एंगल को खंगालने के बाद दूसरी पृथक से एफआईआर भी की है। मामला दोनों प्रकरणों में विवेचनाधीन है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आए होंगे बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। माता टेकरी पर सर लगातार अवैधानिक रूप से वाहनों के ले जाने का सिलसिला जारी है कई दिनों से। इसको लेकर क्या पुलिस जो वहाँ पे सुरक्षा में तैनात रहती इनको किसी अनुमति के तहत भेजा जाता है? ये जांच करने के बाद अब भेजा जाएगा? ये घटना सामने जैसा आपको सर्वविदित है कि माता टेकरी पर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। सीढ़ियों का द्वार भी है, बाय रोड भी है, रोपवे भी है। किस समय तक वहाँ पर किन किन रास्तों से वाहन अलाउड है, किस समय तक अलाउड है, किस समय तक मंदिर में दर्शन अलाउड है, इसको लेकर चूंकि ये घटनाक्रम हुआ है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो इसके लिए हम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। मंदिर समिति को भी हम लूप में लेंगे और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द हम एक स्पष्ट इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन हो, ताकि माता जी के यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन करने का तरीका और समय जो है वो हर चीज प्रक्रियाबद्ध हो। सर ये आरोप भी लग रहे हैं पुलिस पे कि विधायक पुत्र होने के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए कोई भी तथ्य नहीं है और जैसा कि आपको बताया गया कि पुलिस ने कल जैसे ही पुजारी के द्वारा जो आवेदन दिया था तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर की है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखने में, उनको एनालाइज करने में समय लगता है। वो समय पूरा लिया गया। समय लेने के पश्चात जो एविडेंस है उसके आधार पर एक और एफआईआर पुलिस के द्वारा पंजीकृत। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हम टीम लगाए। सर ये माना जाए, जनता ये माने कि शहर में इस तरह के युवा नेताओं के हुदंग अब आगे आप रोक पाएंगे? देखिए जो सर शहर में होटल बज रहे हैं, शहर में लाल बत्ती चल रही है, पुलिस समय समय पर देखिए कार्रवाई होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया बंधुओं ने कुछ ऐसे वीडियोस भी डाले थे जिसमें रैश ड्राइविंग करते हुए बस ऑपरेटर्स दिखाई दिए थे। उन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की भी थी और हम जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस अगर आप पुलिस के संज्ञान में लाएंगे या डायल 100 के ऊपर आप सूचना देंगे तो उन पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। आप ये बता दीजिए कि बत्ती लगाने की परमिशन और होटल लगाने की परमिशन किन किन लोगों को? देखिए ये मोटर व्हीकल में स्पष्ट निर्देश है, बिना आधिकारिक पात्रता के कोई भी व्यक्ति बत्ती या होटल नहीं लगा सकता और इसमें पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की भी जाती रही है, आने वाले दिनों में भी की जाएगी। देवास माता टेकरी मंदिर में पुजारी के पुत्र के साथ मारपीट की घटना के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और इंदौर 3 से विधानसभा प्रत्याशी रहे पिंटू जोशी ने कांग्रेस जनों के साथ पुजारी के पुत्र के पांव पखारकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर नेताओं ने माताजी का पूजन अर्चन कर दुर्बुद्धि युवकों की अपमानजनक हरकत पर मां से क्रोधित न होने की प्रार्थना की। कांग्रेस ने इस घटना को सत्ता के नशे और अहंकार का प्रतीक बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोई चामुंडा माता की पुजारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुजारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कोई चामुंडा माता की, दुर्गा भवानी की पुजारियों के सम्मान में, पुजारियों के सम्मान में।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पर जाकर माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अमित शाह महू नहीं आए तो उनकी ओर से प्रदेश के मंत्री मोहन यादव को माफी मांग लेनी चाहिए। अमित शाह जी जब कल भोपाल में थे तो आज यहाँ नाक रगड़ के माफी मांगना थी जो अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। तब तो हम मानते हैं कि वो अंबेडकर जी के आज ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये कहे कि अमित शाह जी ने गलती की थी और हम उसकी माफी मांगते हैं। अगर मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेता है माफी मांगते हैं तो मैं मानता हूँ इस बात की कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया उसका इनको प्रायश्चित। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जबलपुर मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MP ट्रांसको ने ट्रांसमिशन टावरों की ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि इससे ब्रेकडाउन की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। शुरुआत में 220 केवी के 10,000 टावरों पर सफलता मिलने के बाद अब 400 और 132 केवी के 23,000 टावरों की पेट्रोलिंग की जा रही है। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि ड्रोन से फॉल्ट की सटीक पहचान और समय रहते सुधार कार्य संभव हो पाया है, जिससे दुर्गम इलाकों में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में 8,040 किलोमीटर लंबी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों की निगरानी ड्रोन से हो रही है। ड्रोन से प्राप्त डेटा मोबाइल, पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध रहेगा, जिससे लाइनमैन और अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकें। यह तकनीकी पहल राज्य की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। जबलपुर रांझी क्षेत्र के सिविल लाइन में स्थित आर्मी के होशियार सिंह गेट के पास बीते कुछ दिनों से लगभग 30 वर्षीय अर्धविक्षिप्त महिला भटकती हुई देखी गई। मामले की जानकारी मिलने पर SDM रांझी रघुवीर सिंह मरावी ने तत्परता दिखाते हुए महिला से संपर्क किया। प्रशासन के अनुसार महिला ने अपना नाम संचरी पिता सोलन मुखर्जी बताया है और निवास स्थान डमडम, काशीपुर, नागपुर बताया है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सटीक जानकारी मिलना कठिन हो रहा है। महिला को पहले जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद उसे वृद्धा आश्रम में आश्रय दिलाया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इस महिला को पहचानता है या उसके परिवार के बारे में जानकारी रखता है तो वह तत्काल कलेक्टर ऑफिस जबलपुर के नंबर 0761262410 पर संपर्क करें। जन सहयोग से ही इस महिला को उसके परिजनों से मिलाया जा सकता है। गंजबासौदा पाराश्री नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चल रहे अभियान में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की। चक्क हिरनौदा गांव से निकलने वाली पाराश्री नदी के घाट का भूमि पूजन कर उन्होंने श्रमदान किया और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। प्रहलाद पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सभी लोग श्रम में शामिल नहीं होते, यह समाज का दोष है, लेकिन मुझे गर्व है कि मुझे चींटी के समान इस कार्य में योगदान का सौभाग्य मिला। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनता को नदी संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक हरिसिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, संदीप सिंह, कांति भाई, कप्तान सिंह यादव, देवेंद्र यादव और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नदी घाट पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
यह पहल जनता के बीच सकारात्मक संदेश लेकर आई है। तहव्वुर राणा को भारत लाने में देरी क्यों हुई? दिग्विजय ने बताई वजह, बोले किसी को श्रेय लेने की जरूरत नहीं। बात यह है कि इसमें कोई होड़ लगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आतंकवादी के खिलाफ जो हमारे देश पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया उसके अंदर शामिल रहा हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, उसको वही कदम उठाना चाहिए जो यूपीए सरकार में उठे और अब उठ रहे हैं। देरी क्यों हुई? देरी इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका के अदालत ने 14 साल की सज़ा राणा को दे दी थी, जिसकी वजह से एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाया। अब 14 साल पूरे हो गए तो एक्सट्रेडिशन हो गया। इसमें किसी को श्रेय लेने या श्रेय देने की बात नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र में जैन मुनियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राज्य में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जुलूस निकालकर जनता को सख्त संदेश दिया है। जैन समुदाय ने इस घटना के विरोध में सिंगोली बंद का आह्वान किया और प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया। बीते दिन घटना की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। वो कुत्ते की मौत मरेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को 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 फांसी दो, फांसी दो। तो यहाँ आए सब नारा वारा लगाते ना, कोई क्या भारत माता की, भारत माता की और संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को 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 फांसी मौत मरेगा। दो लड़की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, 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 संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। दो लड़की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। दो लड़की चाल चलेगा। अयोध्या श्री राम मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना संपन्न। Subscribe the Bahujan News and like this video.